जोहार सभी को। आप सबों के बीच पुनः मैं झारखंड समसामयिकी जेपीएससी जेएसएससी स्पेशल सीरीज में के दूसरे संस्करण में मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आप सबों के बीच मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता था लेकिन नहीं कर पा रहा था। वो यह है कि आप सबों को मैं बता दूं कि मैं जो आपके लिए जो भी मैं आपके तैयारी के आपके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए जो भी मैं आपके लिए कर पा रहा हूं, मैं यह दावा नहीं करता हूं कि यह सबसे बेस्ट है या मैं सबसे बेस्ट मैं जो बता रहा हूं वो सबसे बेस्ट है एकदम, क्योंकि मैं कभी दावा नहीं करता हूं कि मैं सबसे बेस्ट हूं। मैं आप लोगों के साथ रहते रहते और आप लोगों से जानकारी एकत्रित करते हुए केवल मैं आप लोगों के बीच अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूं और आप लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से आप लोगों की तैयारी को और मजबूती प्रदान कर सकूं। बस यही मेरा कहना है। बाकी आप स्वतंत्र हैं। ऐसे मेरा हर संभव प्रयास रह रहा है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्नों को लेकर आऊं जो कि आपके परीक्षा की तैयारी में मजबूती प्रदान करें। तो आप सभी समझदार हैं, आप देख सकते हैं और आप इससे लाभ उठा सकते हैं। तो समय न गंवाते हुए सीधे काम की बात करते हैं और झारखंड समसामयिकी जेपीएससी जेएसएससी स्पेशल सीरीज 2 पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और मैं आप सबों के बीच आज 14 या 15 क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि ये 14-15 क्वेश्चंस का जो संग्रह है और उसके जो भी उत्तर हैं मैं उसको शेयर करूंगा, बताऊंगा और साथ ही साथ उससे और भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं या जानकारी प्रत्येक प्रश्न पर जो भी जानकारी आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूं अधिक से अधिक देने का, तो ये कहीं ना कहीं आपके तैयारी के लिए मजबूती प्रदान करेगी और आपके तैयारी के आधार को मजबूत करेगी। तो चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा शिवलिंग, देश का सबसे बड़ा शिवलिंग मंदिर की स्थापना कहां की गई है? दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग मंदिर की स्थापना कहां की गई है? ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी हरियाणा और डी उड़ीसा। तो इसका उत्तर है बी झारखंड। देश का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग मंदिर की स्थापना झारखंड में की गई है। तो आपको यहां मैं बता दूं, देश का सबसे बड़ा जो शिवलिंग मंदिर है वो 108 फीट का है। कितना है? 108 फीट का है और वो कहां है? कर्नाटक में। और उस मंदिर का नाम है कोटिल्य लिंगेश्वर मंदिर। कोटिल्य लिंगेश्वर मंदिर। एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं, चूंकि ये काफी सेंसिटिव होती है इसलिए इसमें हैंडराइटिंग थोड़ी सी, तो मेरी वॉइस को अगर आप कैच करेंगे तो लिंगेश्वर मंदिर। तो सबसे बड़ा शिवलिंग मंदिर 108 फीट का है, वो कर्नाटक में है, कोटिल्य लिंगेश्वर मंदिर। लेकिन दूसरा सबसे जो बड़ा है वो जो है झारखंड में बनाया गया है और वो भी 108 फीट ऊंचा है और इस मंदिर का नाम सुरेश्वर धाम मंदिर है जो कि रांची चुटिया में स्थित है। तो देश का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग मंदिर की स्थापना कहां की गई है?
झारखंड में, जो कि 108 फीट ऊंचाई है और इसे सुरेश्वर धाम मंदिर के नाम से जानते हैं। हालांकि सबसे बड़ा शिवलिंग मंदिर जो सबसे पहले बनाया गया था वो है कर्नाटक में, 108 फीट ऊंचाई है और इसका नाम है कौटिल्य लिंगेश्वर मंदिर। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जोहार एग्री मार्ट कितने जिलों में संचालित है? जोहार एग्री मार्ट कितने जिलों में संचालित है? तो झारखंड में कुल 11 जिलों में इसका संचालन है। 11 जिलों में संचालन है और इन 11 जिलों में कुल 25 जोहार एग्री मार्ट है। जोहार एग्री मार्ट है, यानी जोहार एग्री मार्ट कितने जिलों में संचालित है? तो 11 जिलों में। और कितने जोहार एग्री मार्ट अगर देखा जाए पूरे झारखंड में तो वह है 25 है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। झारखंड में किस जिले में डॉल्फिन सफारी परियोजना का प्रस्ताव है? डॉल्फिन सफारी परियोजना का प्रस्ताव है, यानी झारखंड में किस जिले में डॉल्फिन को, जैसे आप देख सकते हैं डॉल्फिन को उसको संरक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है और जहां पर्यटक जाएं और डॉल्फिन को देखकर मनोरंजन कर पाएं, ऐसा झारखंड के किस जिले में परियोजना का प्रस्ताव है? तो इसका उत्तर है साहेबगंज। उत्तर है साहेबगंज। तो साहेबगंज में 2 जगह जो है ये डॉल्फिन सफारी परियोजना है, जहां पर्यटक नौकायान या जहाज़ों के थ्रू जाएंगे और उस ड्यूरेशन में वे डॉल्फिन की आनंद उठा सकेंगे। तो ये है राजमहल के सिंघी दलन। देखिए, राजमहल के सिंघी दलन और साहेबगंज के ओझा टोली, ये दोनों जगहों के बीच का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है? 80 किलोमीटर। और 80 किलोमीटर में डॉल्फिन सफारी की योजना झारखंड के साहेबगंज जिले में प्रस्तावित है। तो राजमहल के सिंघी दलन और साहेबगंज के ओझा टोली। आगे हम लोग आते हैं और चौथा प्रश्न लेते हैं। तंबाकू नियंत्रण के लिए 2022 में झारखंड को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तंबाकू नियंत्रण के लिए 2022 में झारखंड को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इसका उत्तर है, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार, आइकॉन पुरस्कार, अचीवर अवार्ड और एस्पिरेंट अवार्ड। तो इसका उत्तर है विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार। यानी देख लीजिए, आपको ये जो पुरस्कार है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का पुरस्कार है और विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर किसी राज्य को प्रदान किया जाता है। तो इस बार 2022 में झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार WHO के द्वारा या WHO का पुरस्कार झारखंड को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं, 5वां प्रश्न। 2018 में ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में तंबाकू सेवन करने वाले लोगों का प्रतिशत संख्या है। ध्यान दीजिए, 2018 में ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में तंबाकू सेवन करने वाले लोगों का प्रतिशत संख्या है 2018 में। तो आप देख लीजिए, इसका उत्तर है 38.9%। 38.9%। तो देख लीजिए, 2012 में इसी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 51.1% लोग तंबाकू सेवन करने वाले थे, जो कि 2018 में घटकर 38.9% हो गया है और यह डिक्रीज किया है। तो 2018 में ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में तंबाकू सेवन करने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? 38.9%। अगला प्रश्न लेते हैं।
गुरु ब्रह्मा अवार्ड्स किसे दिया गया है? गुरु ब्रह्मा अवार्ड्स किसे दिया गया है? ऑप्शन है तपन पटनायक, गुरु सुशांत महापात्र, प्रसन्न कुमार महापात्र और बिंदेश्वरी महापात्र। तो इसका उत्तर है गुरु सुशांत महापात्र। गुरु ब्रह्मा अवार्ड्स किसे दिया गया है? तो गुरु सुशांत महापात्र को गुरु ब्रह्मा अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। झारखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? झारखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? ऑप्शन है ए रांची, बी देवघर, सी जमशेदपुर और डी बोकारो। तो इसका उत्तर है बी देवघर। झारखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? देवघर में। तो ध्यान दीजिए, इस देवघर हवाई अड्डा का उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 12 जुलाई 2022 को इस ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया था। हालांकि यहाँ अभी 2 फेज इसको बनाया गया है, पहले फेज और दूसरा फेज। तो पहला फेज जो है, पहला फेज में यहाँ केवल अभी घरेलू उड़ान किया जा रहा है, घरेलू उड़ान हो रही है। लेकिन दूसरे फेज में विदेशी उड़ान को भी शामिल किया जाएगा। यानी अभी केवल घरेलू उड़ान को पहले फेज में अभी देवघर एयरपोर्ट से किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से। लेकिन दूसरे फेज में यहाँ से योजना है विदेशी उड़ान, यानी भारत से सीधे दूसरे देशों में आप इस देवघर हवाई अड्डा से आप उड़ान भर सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। ये दूसरे फेज में है। हालांकि ये झारखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित कहाँ किया गया है? देवघर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। झारखंड में सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत कितने मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है? झारखंड में सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत कितने मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 3000, 4000, 5000 और 6000 मेगावाट। तो इसका उत्तर है 4000 मेगावाट। तो झारखंड में सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 9वां प्रश्न लेते हैं। एनएफएसए के लिए जारी राज्य रैंकिंग सूचकांक में झारखंड को 2022 में कौन सा स्थान दिया गया है? यहां स्थान है, स्थान नहीं, इसको सुधार लेंगे, स्थान। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए जारी राज्य रैंकिंग सूचकांक में झारखंड को 2022 में कौन सा स्थान दिया गया है? ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 13 और डी 15। तो ऑप्शन सही उत्तर है ए 10। तो एनएफएसए के लिए जारी राज्य रैंकिंग सूचकांक में झारखंड को 2022 में 10वां स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। विद्यादान पहल की शुरुआत किस विश्वविद्यालय ने 2022 में शुरू किया है? विद्यादान पहल की शुरुआत किस विश्वविद्यालय ने 2022 में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है झारखंड राय विश्वविद्यालय, बी है अमेठी विश्वविद्यालय झारखंड, सी रांची विश्वविद्यालय रांची और डी है इक्फाई विश्वविद्यालय रांची या आईसीएफएआई विश्वविद्यालय रांची। तो इसका उत्तर है डी, आईसीएफएआई या इक्फाई विश्वविद्यालय रांची, इक्फाई यूनिवर्सिटी रांची के द्वारा विद्यादान पहल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है या दिया गया है? पहला ऑप्शन है 8वां, दूसरा ऑप्शन है 9वां, तीसरा ऑप्शन है 10वां और चौथा ऑप्शन है 11वां। तो इसका उत्तर है 10वां। तो ध्यान दीजिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स
2021 में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में झारखंड को 10वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न लेते हैं, झारखंड की नई पर्यटन नीति है, झारखंड की नई पर्यटन नीति है, तो इसका उत्तर है 2021। तो झारखंड की नई पर्यटन नीति है 2021। हालांकि इसे जारी किया गया है 24 जुलाई 2022 को। तो 24 जुलाई 2022 को झारखंड की नई पर्यटन नीति 2021 को क्या किया है, जारी किया गया है। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें मैं प्रयास करता हूँ थोड़ी सी हैंडराइटिंग को और अच्छा बनाने के लिए, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और ये झारखंड की नई पर्यटन नीति 2021 को जारी किया गया है, यानी 24 जुलाई 2022 को झारखंड की नई पर्यटन नीति 2021 को जारी किया गया है। तो प्रश्न अगर आता है झारखंड की नई पर्यटन नीति कौन सा है, तो 2021 ही झारखंड की नई पर्यटन नीति अभी तक है। अगला प्रश्न लेते हैं 13वां, झारखंड खेल नीति 2022 का विमोचन कब किया गया है, यानी झारखंड खेल नीति 2022 को कब जारी किया गया है। सिंपल सा सवाल है। तो ऑप्शन ए है 13 सितंबर 2022, बी है 13 जुलाई 2022, सी 13 अगस्त 2022 और डी 13 दिसंबर 2022। तो इसका उत्तर है 13 सितंबर 2022 को झारखंड खेल नीति 2022 का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। 14वां प्रश्न लेते हैं, कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है। कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है। ऑप्शन ए है जमशेदपुर, बी रांची, सी बोकारो और डी धनबाद। तो इसका उत्तर है ए जमशेदपुर। तो कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन जमशेदपुर में किया गया है, जहां विभिन्न तरह के हैं, जिसमें तितली के लिए अलग पार्क का है, बहुत तरह का है, पेड़ पौधे, फ्लोरा और फोना, कुछ जीव जंतु, जिसमें तितली के लिए अलग पार्क भी बनाया जाएगा। ऐसा कदमा जैव विविधता पार्क में ऐसा योजना है, प्लान किया गया है और ये कहाँ है, जमशेदपुर में इसकी उद्घाटन किया गया है। तो मित्रों, आप सबों के बीच मैं आज 14 प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ था। एक बार पुनः इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। आज का जो पहला प्रश्न था, देश का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग मंदिर की स्थापना कहाँ की गई है, तो झारखंड इसका है। ऐसे सबसे बड़ा शिवलिंग मंदिर 108 फीट ऊंचा कर्नाटक में पहले था, जिसे हम लोग कौटिल्य लिंगेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। वहीं झारखंड में दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग मंदिर की स्थापना की गई है। इसकी ऊंचाई भी 108 फीट रखी गई है और इसका नाम है सुरेश्वर धाम मंदिर, जो रांची में चुटिया नामक स्थान पर स्थित है। जोहार एग्रीमार्ट कितने जिलों में संचालित है, तो जोहार एग्रीमार्ट जो है पूरे झारखंड में 11 जिलों में संचालित है और इन 11 जिलों में कुल 25 जोहार एग्रीमार्ट कार्य कर रहे हैं। झारखंड में किस जिले में डॉल्फिन सफारी परियोजना का प्रस्ताव है, तो इसका उत्तर है साहेबगंज। तंबाकू नियंत्रण के लिए 2022 में झारखंड को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो पुरस्कार है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार झारखंड को 2022 में दिया गया है। 2018 में ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में तंबाकू सेवन करने वाले लोगों का प्रतिशत है 38.9%, अर्थात 38.9%। गुरु ब्रह्मा अवार्ड्स झारखंड के किसे दिया गया है, तो गुरु सुशांत महापात्र को गुरु ब्रह्मा अवार्ड्स दिया गया है। झारखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो वो देवघर में है और इसका उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यहां मैं बता दूं, यहां पहले फेज में अभी केवल घरेलू उड़ान को अभी अनुमति दी गई है, लेकिन दूसरे फेज में योजना है कि झारखंड की देवघर से सीधे दूसरे देशों में इसकी सीधी उड़ान की व्यवस्था की जाएगी। अगला प्रश्न लेते हैं, झारखंड में सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है।
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए जारी राज्य रैंकिंग सूचकांक में झारखंड को 2022 में 10वां स्थान मिला है। विद्यादान पहल की शुरुआत झारखंड में 2022 में इक्फाई विश्वविद्यालय रांची के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 17 प्रमुख राज्यों में की श्रेणी में झारखंड को 10वां स्थान मिला है। झारखंड की नई पर्यटन नीति 2021 है, जिसे 24 जुलाई 2022 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा जारी किया गया है। झारखंड खेल नीति 2022 का विमोचन 13 सितंबर 2022 को किया गया है। कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन जमशेदपुर में किया गया है। तो मित्रों, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका ये 14 प्रश्न आपके परीक्षा को मजबूती प्रदान करेगा और आपकी तैयारी को और कारगर बनाएगा। तो इसी के साथ अगली इसी तरह के प्रैक्टिस सेट्स या समसामयिकी या नई नवीनतम जानकारी के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। इसी उम्मीद के साथ सबको धन्यवाद। जोहार।